वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जीएसटी सुधार, अब भाजपा का चुनावी ब्रह्मास्त्र। भाजपा नेता तिवारी बोले, चलाएंगे जन अभियान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी को 2 स्लैब में रखकर आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत दी है। इसे प्रदेश भाजपा पंचायत और निकाय चुनाव में ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेगी। जीएसटी का फायदा आमजन को मिल रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए वह जन अभियान चलाएगी। इस अभियान के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। समिति के संयोजक तिवारी ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर भारत में कर और आर्थिक सुधार विषय पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आर्थिक और कर सुधारों का क्रांतिकारी युग है। इसे आमजन तक पहुंचाया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पर्यटन विकास के लिए 5000 करोड़ के बजट की घोषणा की। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 के दूसरे दिन शनिवार को प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीएम बिरला कन्वेंशन सेंटर में B2B मीटिंग्स और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि पर्यटन के सुविधा विकास कार्यों के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राजस्थान में अधिक से अधिक पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाना हमारा ध्येय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास कर रही है। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसके तहत जल्द ही एक विशेष पर्यटन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। भरतपुर की बेटियां बढ़ा रही पॉलिटेक्निक पे कदम, संसाधनों की कमी बनी चुनौती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में बेटियों का पॉलिटेक्निक शिक्षा की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। राज्य के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पिछले 5 वर्षों में छात्राओं की संख्या दुगने से भी अधिक हो चुकी है। यह संकेत है शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और परिवार अपनी बेटियों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती भागीदारी के बावजूद कॉलेज में संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है। टेक्सटाइल डिजाइन और साइबर फॉरेंसिक जैसी रोजगारपरक ब्रांचें या तो बिना फैकल्टी के चल रही हैं या बिल्कुल ठप पड़ी हैं। छात्राओं की बढ़ती संख्या के साथ सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ, जिससे कई इच्छुक छात्राएं उन ब्रांचों में दाखिला नहीं ले पा रही हैं। एमसीसी ने फिर शुरू की दूसरे राउंड की काउंसलिंग। 17 सितंबर को होगा सीट अलॉटमेंट जारी। नीट यूजी परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग चल रही है, जिसके तहत 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड को स्थगित किया गया था। अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इसका दोबारा शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 17 सितंबर को किया जाएगा। इसके साथ ही 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग की भी तारीखों का ऐलान किया है, जिसके बीच में ही स्टेट मेडिकल डेंटल बोर्ड को यह काउंसलिंग संपन्न करानी है। निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार सेंट्रल काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की फैसिलिटी 15 सितंबर तक मिलेगी, जिसमें कैंडिडेट 14 सितंबर दोपहर 1 से 5 सितंबर सुबह 8 बजे तक लॉकिंग कर सकेंगे। वॉइस ऑफ डॉक्टर्स सीजन 3 डॉक्टर्स की संगीत प्रतिभा को मंच देने के लिए होगा ग्लोबल सिंगिंग कंपटीशन। डॉक्टर्स की संगीत प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ग्लोबल सिंगिंग कंपटीशन वॉइस ऑफ डॉक्टर्स सीजन 3 का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड फिनाले में प्रसिद्ध गायक शान का कंसर्ट होगा, जिसमें उनकी 2 घंटे की प्रस्तुति होगी। इस वर्ष वॉइस ऑफ डॉक्टर्स सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले 20 सितंबर को दुबई में होगा। वॉइस ऑफ डॉक्टर्स आयोजक समिति के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र एस मक्कड़ ने बताया कि इससे विश्व भर में 7000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलवर में किए लोकार्पण। बोले मंत्री, राजस्थान में अब अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को अलवर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले की बातों को भूल जाना चाहिए, जब स्कूलों से ग से गधा पढ़ाया जाता था, अब घ से गणेश जी पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि उन बातों को भी भूल जाइए जब अकबर को महान बताकर महाराणा प्रताप का अपमान किया जाता था। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में कहीं भी यह नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अकबर महान था। अकबर एक लुटेरा और आतंकवादी था। यह बात शिक्षा मंत्री ने अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित शिक्षकों से संवाद कार्यक्रम के दौरान कही।
₹65 अधिक वसूला टोल तो लगा दिया 42,000 का जुर्माना। उपभोक्ता आयोग का अहम फैसला। जयपुर पुष्कर यात्रा के दौरान अवैध टोल शुल्क वसूली के मामले में उपभोक्ता शिकायत पर अहम फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर द्वितीय ने यह निर्णय सुनाया। 24 घंटे के भीतर 2 बार टोल वसूली हुई, जिसमें आयोग ने गलत माना। इसके चलते यात्री को ₹65 का भुगतान किया जाना था, लेकिन उसे राशि वापस नहीं दी गई। जिला आयोग ने इस कार्यवाही को उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए 21,000 की राशि के साथ बाद व्यय समेत कुल ₹42,000 अदायगी के आदेश दिए। विधानसभा में जासूसी के लिए लगाए कैमरों के सबूत मिटाए जा रहे हैं। कैमरा विवाद पर जूली का बयान। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ कैमरे लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि अब इन कैमरों का एक्सेस बदला जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी में आया है कि सरकार और स्पीकर द्वारा विपक्ष की जासूसी के उद्देश्य से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर विपक्ष के मुखर विरोध के बाद इन कैमरों का एक्सेस बदलने और पुराने सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कई वर्षों से कैमरे लगे हुए हैं, जिनका लाइव ब्रॉडकास्ट जनता के सामने मीडिया और यूट्यूब पर जाता है। इस पर किसी सदस्य का कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस सत्र में विधानसभा में 2 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए, जिनका लाइव ब्रॉडकास्ट किसी मीडिया चैनल या यूट्यूब चैनल पर न जाकर किसी व्यक्ति विशेष के पास जा रहा था। वोट चोरी और कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला। गुंजन बोले, भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजन ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुंजन ने कहा कि भाजपा अब जनता से वोट लेकर नहीं, बल्कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या करने की यह साजिश कांग्रेस कार्यकर्ता सफल नहीं होने देंगे। शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम रही है। बांद्रा से बरौनी के बीच कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिवाली में सफर होगा आसान। दिवाली के अवसर पर ट्रेनों में भारी वेटिंग रहती है, कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में रेलवे इस बार पूजा एक्सप्रेस के नाम से काफी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से बिहार के बरौनी तक वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसमें कोटा से भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सफर करने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाया ब्रेक। अब ₹1,500 प्रति घंटे की फीस नहीं दे पाएंगे खिलाड़ी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन इंडोर कोर्ट के रखरखाव और संचालन के लिए जारी ई टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और खेल परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एक एकल पीठ ने दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन इंडोर कोर्ट के रखरखाव के लिए 18 अगस्त को ई टेंडर जारी किया गया था, लेकिन इसमें भारी भरकम फीस वसूली के चलते खिलाड़ियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने राहत दी। इसमें हर खिलाड़ी से प्रति घंटा ₹1,500 और कोच की सुविधा के साथ ₹3,000 प्रति घंटा की दर से फीस निर्धारित की गई थी। इस मामले में बैडमिंटन प्लेयर वयम लांबा व अन्य ने याचिका दायर की है। रक्षाबंधन पर लिए गए 53% खाद्य नमूने फेल। खाने लायक नहीं थे लड्डू, बर्फी और रसगुल्ले जैसे कई प्रोडक्ट। हर साल की तरह इस बार भी राखी से पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी कोटा में विशेष अभियान चलाया। अभियान में जिले भर से खाद्य पदार्थों के 45 नमूने लिए गए। इस नमूनों को जांच के लिए भेजा गया, जिनमें से 24 नमूने फेल हो गए, यानी कुछ नमूनों में से 53% नमूने गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इनमें से 10 नमूने तो ऐसे पाए गए जो स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से हानिकारक थे और उन्हें खाने लायक नहीं माना गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि अनसेफ पाए गए खाद्य पदार्थों में बेसन और बूंदी के लड्डू, घी, दूध बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, काली मिर्च और रेस्टोरेंट की ग्रेवी शामिल है। ये सभी नमूने किराने की दुकानों, डेयरी, मिठाई की दुकानों और 2 रेस्टोरेंट के लिए गए थे। पीएम किसान योजना 21वीं किश्त के पहले बड़ा बदलाव। अब कई किसानों को नहीं मिलेगा लाभ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त से पहले किसानों के लिए बड़ा झटका सामने आया है। वेबसाइट पर जारी जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या मालिकाना हक पाने वाले किसानों को अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें पति पत्नी, माता पिता और 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चे एक साथ इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी किश्तें फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक रोक दी जाएंगी। सरकार अब तक 20 किश्तें जारी कर चुकी है। पोषाहार खाने से 100 बच्चे बीमार, 24 बच्चों को किया दौसा रेफर। दौसा के उपखंड के ग्राम पंचायत चुड़ियावास के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को पोषाहार खाने और दूध पीने के बाद 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर नांगल राजावतान अस्पताल में बच्चों को पहुंचाया गया। इनमें से 24 बच्चों की तबीयत अधिक खराब होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। डीएम का कहना है कि बच्चों की स्थिति सामान्य है, मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक हादसों में मिलेगा तुरंत आर्थिक संबल, अब आसान हुई दवा प्रक्रिया। राज्य सरकार ने जरूरतमंदों और असहाय परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब इस योजना के अंतर्गत SIPF विभाग के जिला कार्यालयों को सहायता केंद्र के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के तहत रेल, बस या सड़क दुर्घटनाओं के अलावा ऊंचाई से गिरने, भवन ढहने, करंट लगने, आग जलने, गैस सिलेंडर या लिफ्ट हादसों और डूबने जैसी घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।